और सुन, यानी कि गुप्त बात। हमारे संत और ऋषि मुनि बताते हैं कि प्राणो ही जीवनम सर्वस्वम, प्राण ही समस्त जीवन का आधार है। हम जो सांस लेते हैं वो सिर्फ हवा नहीं, वो है चैतन्य ऊर्जा जो हर जीव में परमात्मा का संचार करती है। हमारी देह मरती है लेकिन प्राण नहीं मरता। जब ये प्राण शरीर में आता है तब बालक का जन्म होता है, और जब ये प्राण देह से जाता है तब उस शरीर की मृत्यु होती है। ऋषि मुनियों ने जब इस प्राण की गति, स्वरूप और स्तोत्र को समझ लिया तो वे जान गए जिसे वे बाहर खोज रहे हैं वो उनकी सांसों में ही छिपा हुआ है। और यहीं से प्रारंभ होती है प्राण विद्या, एक ऐसी विद्या जहां साधक अपनी सांसों को देखता है, महसूस करता है और नियंत्रित करना सीखता है। जब प्राण साधित होते हैं तब मन शांत होता है, इच्छाएं मिटती हैं और शरीर की दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती हैं। हाँ लहर, एक पहर रोज जोगी की अवस्था बढ़ती। जोगी लोग जिह्वा को पलट के यहाँ कपाल कुहर में ले और कपाल कुहर में ले जाए, उससे अमृतत्व की प्राप्ति है और साधन मिलाई। उससे जोगी अपनी इच्छा से शरीर न छोड़े तो अमर है। यही अमृत सोमरस कहलाता है और इससे योगी की शरीर की कोशिकाएं पुनर्जीवित होने लगती हैं। भूख, प्यास, थकान, निद्रा और रोग सब शांत हो जाते हैं। इस अवस्था में योगी केवल प्राण पर जीवित रहता है और यही कारण है कि ऋषि मुनि, सिद्ध संत कई सैकड़ों वर्षों तक बिना अन्न जल के जीवित रहते थे। इसके साक्षात प्रमाण हैं ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा। और सुन, यानी कि गुप्त बात है। आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप पतंजलि योग के ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी। अष्टांग योग सिद्ध, हाँ यह लाइन तो बता दिया सब। पतंजलि योग तो है, ये है अष्टांग योग सिद्ध। हाँ लहर, श्री देवरा बाबा सरकार अष्टांग योग के महासिद्ध योगी थे। श्री बाबा खेचरी मुद्रा के महान आचार्य थे और बाबा को कभी किसी ने भोजन करते नहीं देखा। बाबा कभी सोते भी नहीं थे। बाबा शरीर की सीमाओं से बहुत ऊपर थे। क्या आप जानते हैं खेचरी मुद्रा सिद्ध करने के बाद योगी को कौन सी अद्भुत अवस्थाएं प्राप्त होती हैं? आइए ध्यान से सुनिए। नंबर 1, भूख प्यास पर विजय। क्योंकि अमृत रस शरीर को भीतर से पोषण देता है, इसीलिए उसे फिर भोजन की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरा, दीर्घायु और अमरता की प्राप्ति। जब शरीर अमृत रस से संचित होता है तो कोशिकाएं नष्ट नहीं होती, इसीलिए शरीर दीर्घकाल यानी लंबे समय तक जीवित रहता है। तीसरा, अदृश्यता और सूक्ष्म गति। योगी जब प्राणों को ऊपर खींचता है तो वो सूक्ष्म शरीर में भी गति कर सकता है। श्री देवरा बाबा सरकार एक ही समय पर कहीं भी प्रकट हो जाते थे। जितने चाहें उतने रूप वो धारण कर लेते थे। हरिद्वार महाकुंभ की घटना, जब बाबा एक ही बार में 2 जगह प्रकट हुए थे। ये लीला आपको आगे कथाओं में सुनाई जाएगी। चौथा है मन पठन यानी टेलीपैथी। जीवा और तालु के संयोग से आज्ञा चक्र खुलता है, जिससे योगी दूसरे के विचार को महसूस कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो। और 5वां है सिद्ध संकल्प शक्ति, क्योंकि जीवा का संयम वाणी सिद्धि में बदल जाता है। जो बोले वही होता है। इसीलिए कहा गया है, व्यथा न जाए देव ऋषि वाणी, क्योंकि उनकी ये सभी मुद्राएं सिद्ध होती हैं। श्री देवरा बाबा जी इन सभी मुद्राओं के सिद्ध आचार्य थे। श्री बाबा कभी खाते पीते नहीं देखे गए, फिर भी उनका शरीर तेजस्वी और दीप्तिमान रहता था। सेवकों के बहुत आग्रह करने पर बाबा
कभी कभी गौ माता का थोड़ा दूध, थोड़े तुलसी जी के पत्ते ले लिया करते थे। उनके मुखमंडल से सदैव अमृत जैसी आभा निकलती थी। श्री बाबा कहते थे, बच्चा, साधक यदि खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर ले तो उसका शरीर स्वयं सृष्टि की ऊर्जा से जुड़ जाता है। तब वो जितने समय चाहे शरीर को रख सकता है। उसका साधन अमर हो जाता है, यानी साधक का साधन अमर हो जाता है। और फिर शरीर ईश्वर की इच्छा से चलता है, ना कि प्रकृति की सीमाओं से। लेकिन प्यारे मित्रों, आज के समय ये मुद्रा किस प्रकार उपयोगी है, क्योंकि जंगल और गुफाएं बड़ी कठिन हैं ढूंढना। तो आप क्या करें? तो आइए जानते हैं। आज कोई भी साधक भले गुफाओं में ना रहे, पहाड़ों पर ना जा पाए, लेकिन खेचरी मुद्रा का सार हर व्यक्ति के जीवन में उतर सकता है। पता है कैसे? इसका अर्थ केवल जीवा मोड़ना नहीं, बल्कि इंद्रियों का संयम है और अमृत चेतना में जीना है। आज के युग में इसका व्यावहारिक रूप जैसे धीरे धीरे प्राणायाम और ध्यान से अपनी सांसों की गहराई महसूस करो। वाणी पर नियंत्रण रखो, क्योंकि जीवा की ऊर्जा वहीं से संचालित होती है। भोजन में सात्विकता लाओ, बहुत मसालेदार और अधिक तला हुआ मत खाओ। बाहर का भोजन मत खाओ, सिर्फ भगवान का भोग लगा हुआ ही पाओ, ताकि शरीर में सोमरस उत्पन्न हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण, भक्ति और ध्यान से मन को ऊपर उठाओ। धीरे धीरे जब मन और प्राण एक दिशा में चलेंगे तो भीतर अमृत का रस अपने आप झरने लगेगा। यही आधुनिक रूप में खेचरी साधना है। अगर संक्षेप में जाने तो खेचरी मुद्रा वो सेतु है जो मनुष्य को देवत्व से जोड़ देता है। जब सांस और चेतना एक हो जाए तब मनुष्य मृत्यु से परे हो जाता है। साधक जब भीतर की सांस को पहचान लेता है तब वो स्वयं ब्रह्म की श्वास बन जाता है। खेचरी मुद्रा उसी दिव्य स्थिति का नाम है जहां अमरत्व, आनंद और ईश्वर एक हो जाते हैं। प्यारे मित्रों, इसीलिए बाहर बहुत घूम लिए, बाहर के त्योहार बहुत मना लिए। अब धीरे धीरे अपने अंदर उतरो। थोड़ी देर अपनी सांसों पर नियमित ध्यान दो। धीरे धीरे आपका प्राण पर नियंत्रण होने लगेगा। इसको धारण करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर भी करिए। जय श्री राधे।